नाजरीन, दुनिया भर में से जो कोई भी सऊदी अरब जाता है वो वहाँ अलबेक नामी फूड ब्रांड से रोस्ट ज़रूर खाता है। ये रोस्ट इतना मज़ेदार है कि लोग हज और उम्रे से वापसी पर इसको अपने अपने मुल्क में लेकर जाते हैं। आपको ये जानकर हैरत होगी कि अलबेक की बुनियाद रखने वाला उसका मालिक 5 माह के बाद ही फौत हो गया था, लेकिन फिर भी ये इतना मशहूर कैसे हो गया? इसने मैकडॉनल्ड जैसे बड़े ब्रांड को सऊदी अरब में कदम जमाने का मौका ही नहीं दिया। इस दिलचस्प और हैरानकुन कहानी को जानने के लिए हमारे और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको ऑल इन्फो के प्लेटफॉर्म से इंफॉर्मेशनल वीडियोस मिल सके। नाजरीन, अलबैक की कहानी 1974 में सऊदी अरब के शहर जद्दा से होती है। अलबैक के बानी शकूर अबू गजाला ने देखा कि उसके मुल्क में सस्ते और मियारी खाने की ज़रूरत है। इसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए उन्होंने रेस्टोरेंट खोलने का फ़ैसला किया। उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी इस काम में लगा दी। उन्होंने डीप फ्राइड चिकन और आलात के लिए गैर मुल्की कंपनी से मुआहदा किया और इसके बाद तमाम मशीनरी को सऊदी अरब में इंपोर्ट किया। मशीनरी की आमद के बाद सऊदी अरब में पहला रेस्टोरेंट खोलने का इरादा किया गया, लेकिन उन्हें मुख्तलिफ किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ा। जद्दा पुराने शहर से शमाल की तरफ बढ़ रहा था, लिहाजा अलबैक के मालिक ने जद्दा के शमाली इलाके का इंतखाब किया और यहाँ अल मदीना रोड पर एक रेस्टोरेंट खोलने का फ़ैसला कर लिया। अब सऊदी अरब में अलबैक की पहली बिल्डिंग के क़याम का काम शुरू हो गया, लेकिन जल्द ही इसकी तामीर को रोकना पड़ा क्योंकि नए तमीर शुदा जगह पर बिजली नहीं पहुंचती थी। इन तमाम मुश्किलात के बावजूद अलबैक के मालिक ने हिम्मत ना हारी। नाजरीन, फिर उसने रेस्टोरेंट की तमीर के लिए एयरपोर्ट पर एक जगह का इंतखाब किया। यह एक पुराना गोदाम था। यहाँ उन्होंने 1974 में सऊदी अरब का पहला ब्रोस्ट रेस्टोरेंट खोला। यहाँ 2 साल के बाद यानी 1976 में एक और रेस्टोरेंट खोला गया जिसे पहले नामुकम्मल छोड़ दिया गया था। शुरू में अलबैक का नाम अलबैक नहीं था बल्कि ब्रोस्ट रेस्टोरेंट था। बाद में इसका नाम तब्दील किया गया। रेस्टोरेंट खुलने के 5 माह बाद उसका मालिक फौत हो गया। उसकी मौत की वजह कैंसर बनी। बाप की मौत के बाद बेटे एहसन शकूर ने फैमिली बिजनेस संभाल लिया। इसके बेटे ने अलबैक को अरूज तक पहुंचाने के लिए 18 मसालों की एक रेसिपी मुतारिफ करवाई जिसका जायका आज भी मुंह में पानी ले आता है। नाजरीन, जद्दा में कामयाबी के बाद अलबैक ने 1990 में मक्का में अपनी पहली ब्रांच खोली। ये ब्रांच मक्का में आज भी मौजूद है और यहीं से अलबैक ने अपनी तरक्की की तरफ मज़ीद सफ़र तय किया। आज पूरे सऊदी अरब में अलबैक की ब्रांचेस मौजूद हैं। जद्दा इसका हेड क्वार्टर है। यहाँ इसकी 40 ब्रांचेस हैं। मक्का मुकरमा में इसकी कुल ब्रांचेस 10 और मदीना पाक में इसकी 8 ब्रांचेस हैं। दूसरे कई शहरों में अलबैक की ब्रांचेस मौजूद हैं, जबकि उन्होंने अब अलबैक को दूसरे ममालिक में भी मुतारिफ करवा रहे हैं। 2021 में अलबैक ने दुबई मॉल में अपनी ब्रांच खोली। इससे अगले साल ही उन्होंने मिस्र में भी इसकी ब्रांच का आगाज़ कर दिया। शुरू में जब अलबैक सऊदी अरब का मशहूर तरीन ब्रांड बन गया तो लोग इसके जायके के दीवाने हो गए। सऊदी अरब में ब्रोस्ट बेचने के तकरीबन 400 से ज़ायद ब्रांड्स हैं, लेकिन कोई भी अलबैक का मुकाबला ना कर सका। अब सवाल ये पैदा होता है कि अलबैक इतना मशहूर कैसे हुआ? कहा जाता है कि अलबैक की कामयाबी की 2 वजूहात हैं। नंबर 1, उनकी ख़ास किस्म की रेसिपी है जो वो किसी के साथ शेयर नहीं करते। ये भी कहा जाता है कि एक बार उनकी ये रेसिपी पब्लिक हो गई। लोग अलबैक जैसी डिशेस घर में बनाना शुरू हो गए, लेकिन फिर भी अलबैक की सेल में किसी किस्म की कोई कमी नहीं हुई क्योंकि अलबैक वाले अल्लाह ताला से तजारत करते हैं और जो अल्लाह पाक से तजारत करता है उसको 10 गुना इस दुनिया में और 70 गुना आखिरत में मिलता है। अलबैक भी इसी तरीके को अपनाए हुए है। वो पहले दिन से ही खैराती कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते आए हैं। उन्होंने शुरू से ही फैसला कर लिया था कि एक ब्रोस्ट के बदले में 1 रियाल खैरात करेंगे। ये खैरात इतनी ज़्यादा हो गई कि कई इदारे वजूद में आए जिनके तमाम अखराजात अलबैक वाले पूरे करते हैं। नाजरीन,
البیک کے بانی شکور کی وفات کے بعد یہ خدشہ پیدا ہو گیا کہ یہ برانڈ ختم ہو جائے گا، لیکن اس کی وفات کے بعد اس کے بیٹے نے اللہ تعالیٰ سے تجارت شروع کی اور آج تک کرتے آ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ البیک کی آمدنی دنیا کے کئی مہنگے برانڈ سے زیادہ ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنی مخلوق کی دل کھول کر مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔